Yes, I'm here too. You're looking nice. Thank you. मैं बोला मुंह हाथ धोता हूँ, चमक जाता हूँ, थोड़ा चेहरे पे नूर आ जाए. Okay, You're that's looking cool. very pretty too. Thank you so much, sir. हाँ जी. So, welcome to our live session. Yes, finally. Thank you so much. I'm so glad to be here कि तुमने मुझे याद किया. हाँ, एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला हमसे अरे बात एनी करने टाइम. के लिए. तो हम अपने प्रोग्राम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरे पास कुछ लोगों ने आपसे कुछ क्वेश्चंस करने के लिए कुछ क्वेश्चन मेरे पास भेजे हैं. तो मैं उसको टाइमली पूछते रहूंगी आपसे. ओके, जरूर. हाँ, सो आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ, खुश हूँ. अभी नाइस. सो सर, मेरा पहला आपसे ये क्वेश्चन है कि किस चीज ने आपको ऐसे मोटिवेट किया कि मुझे इसी उसमें फील्ड में जाना है? क्या चीज मोटिवेशन. आपको खींच कर लाए? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली, और क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है. तो हुआ यूं कि मैं 2018 में इंडिया आया. मैं यूएसए में था 20 साल के लिए. तो कुछ वाओ. हाँ, तो कुछ इश्यूज थे यहाँ सॉल्व करने वाले. तो मैं आ गया इंडिया में, और प्रोग्राम नहीं था ज्यादा रहने का. तो लेकिन एक बात से दूसरी बात बढ़ती गई, और तकरीबन 5 साल हो गए मुझे अभी यहाँ पे. एंड यस, तो हुआ यूं कि मैं एक्चुअली एक जेमोलॉजिस्ट हूँ, जिसे हम हिंदी में जौहरी बोलते हैं ना. हाँ. हाँ, वो मेरी डिग्री Got it. उसमें है. हाँ, तो वाओ. मैं वॉरेन बफेट की एक कंपनी में काम करता था वहां पे. एंड हाँ. तो यहाँ पे आया तो मेरे को जमा नहीं कुछ. मैं बोलूंगा नहीं इस इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन मैं बहुत ऑनेस्टी से काम करता हूँ और मुझे जमा नहीं. तो मैं सोचा मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं. तो एक दिन मैं मेडिटेशन में बैठा, अंदर से आवाज आई, आत्मा से आवाज आई, पोर्टफोलियो बनाओ, मॉडलिंग करो. वाओ. हाँ, मैंने वही किया, मॉडलिंग की मैंने. मतलब पोर्टफोलियो निकाला, घुस गया, और आराम नगर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए बॉम्बे में, मुंबई में, सॉरी मुंबई में. और प्लस ऐसा है कि मेरा घर यहाँ पे काफी बड़ा है, तो हम उसे शूट्स पे भी देते हैं. तो हाँ, तो एक दिन रेक्की के लिए यशराज का कोई बंदा आया हुआ था. तो मैं उसको बोला, मैं भी मॉडलिंग में घुस गया हूँ भी यार. तो उसने बोला पोर्टफोलियो दिखा. मैं उसको दिखाया. उसने इमीडिएटली फोन कर दिया यशराज में कि बंदा आ रहा है इंट्रोडक्शन के लिए कल. तो उन्होंने बुला लिया मुझे विदाउट लाइन. मतलब वहां पे 200-300 लोगों की लाइन होती है हमेशा. तो विदाउट लाइन में गया, इंट्रोडक्शन दी, और दो महीने लगे शायद. उनका फोन आ गया, ऑडिशन के लिए आ जाओ शमशेरा की. वाओ. हाँ. ये तो रिसेंट अभी मतलब 2-3 साल पहले की बात है. आई थिंक 1-2 साल पहले. नहीं, पिक्चर रिलीज होते होते 2 साल लग गए थे, लेकिन शूट हमारा बहुत पहले हो चुका हुआ था. वो पैंडेमिक की वजह से सब डिले हो गया था ना. अच्छा. हाँ. ओके. तो इन 2018 में भी. हाँ, 2018 में. तो फिर पिक्चर रिलीज होते होते पैंडेमिक आ गया, तो वो डिले हो गई पिक्चर रिलीज होने में. लेकिन शूट तो तभी हो चुका हुआ था. तो ऐसे ही हो गया मेरा. So it was your breakthrough. Sorry? It was your breakthrough set role for your first movie. अरे नहीं, ये ब्रेक थ्रू नहीं था. ये तो ब्रेक थ्रू की कहानी और एक अलग कहानी है. और बाकी आप बोलोगे गॉड एग्जिस्ट, कैसे उसने मेरे को ब्लेस किया भगवान ने कि तो जैसे मैंने कहा कि हम अपना घर देते हैं शूट पे. तो
एक दिन मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, मम्मी और सिस्टर ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो मैं ऊपर रहता हूँ। एक दिन दोपहर को मम्मी का फोन आया, रंजी सम शूटिंग वालास हैव कम, तो जस्ट शो देम अराउंड, घर दिखा दो उनको। मैं बोला ठीक है। मैं नीचे उतरा, मैं घर पे ही था, तो 2 दिन से शेव शूट नहीं की हुई थी, ऐसे ही शॉर्ट्स और टी शर्ट में था। और मैं जैसे नीचे उतरा तो वो फाइनल रेकी के लिए आए हुए थे, द प्रोडक्शन टीम, द डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, आर्ट डिपार्टमेंट, सब आए हुए थे। और मैं जैसे नीचे उतरा तो डायरेक्टर और उसकी पूरी टीम ऐसे करती है, ही इज अ गाय, ही इज अ गाय। मैं हैरान परेशान। उसने बोल दिया असिस्टेंट डायरेक्टर को, फोटो निकाल इसकी अभी को भेज। तो मैं बोला ठीक है भाई। मैं बोला कोई शेव शो नहीं मारी हुई। कहती कोई बात नहीं, मेरे को ऐसी चाहिए तेरी फोटो। और यू विल नॉट बिलीव व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। एक तो हमारा घर सिलेक्ट हो गया शूट के लिए, और दूसरा मैं भी सिलेक्ट हुआ शूट के लिए। वाओ। ओके। और कौन सी मूवी और थी? कौन पता है किसके साथ था मेरा शॉट? मेरे डेब्यू फिल्म प्रियंका चोपड़ा। वाओ। प्रियंका चोपड़ा मेरे घर पे आई मेरे साथ शूट करने, मेरा पहला शूट। Oh my God, that's really amazing and है ना? amazing. Yeah, really. तो बस मेरी कहानी ऐसे ही चलती गई। So that movie was the pink, The the Sky sky is is pink. Yes. Okay, Yes. wonderful. So sir, आपका बॉर्न कहाँ से, मतलब आपका ये सारी लाइफ जर्नी स्टार्ट होती है? मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट होती है मुंबई What upbringing? मुंबई में। I was born and raised in Mumbai. I was here for 35 years. और फिर मेरी शादी हो गई, यूएसए चला गया। एंड उसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है, किसी और दिन बात करेंगे उसके बारे में। बट आई एम मैरिड टू अ व्हाइट अमेरिकन। वाओ। हाँ, और हम लोग ऑनलाइन मिले थे 22 साल पहले। वो कैलिफोर्निया में थी और मैं यहाँ बॉम्बे में, और हमारी बात चल गई, पटा लिया मैंने उनको। तो वो यहाँ आई, हमारी शादी हुई, फिर मैं वहां पे था 20 साल के लिए। और हाँ, मेरे को जेम्स में बहुत इंटरेस्ट था, जेमस्टोन्स में। तो मुझे पता चला कि मेरा जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑन जेम्स, जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, मेरे घर से 15 मिनट का ड्राइव था। तो मैंने वो कोर्स कर लिए, डिग्रियां पा ली, और उसी इंडस्ट्री में लगा रहा। तो आप शुरू से ही फोकस्ड थे सब चीजों को लेकर? हाँ, आपको मतलब नहीं, जब मैं इंडिया में था, मैं फैमिली बिजनेस में था, तो वी do lots of soft furnishing interiors for all the VVIP suites of the Taj Mahal Hotel. All the palaces are done by us. Interiors, soft furnishing मतलब table linen, curtains, bed linen, upholsteries. तो उस बिजनेस में मैं इन्वॉल्व था। लेकिन मेरा इंटरेस्ट शुरू से जेम्स में था। तो जब भी अमेरिका पहुंचा, उसी दिन मेरे को पता चल गया मैंने क्या करना है, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है अमेरिका। So sir, how was your experience with the जवान movie? जवान का एक्सपीरियंस तो मैं सच्ची, चलो शाहरुख खान है, नाम सुना हुआ है, जो पेपर में पढ़ते हैं है, लेकिन I became his fan. जब भी सेट पे गया मैं उसका फैन हो गया। Wow. Yes, because मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। तो मेरे को लंबे लंबे डायलॉग हिंदी में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये मैं कन्फेशन कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ। मैंने कास्टिंग के टाइम पे मुकेश छाबरा, वो हम सब लोग देख चुके हैं अभी आपको। तो जब कास्टिंग का टाइम भी हुआ था, मुकेश छाबरा के वहां से फोन आया था, तो उनके बच्चों को भी मैंने बता दिया था। मैं बोला देख लो, ये 6-7 लाइन का डायलॉग है, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम। और जब भी मैं सेट पे गया, मैंने शाहरुख को भी बोल दी ये बात, बिकॉज आई मीन ही इज सच अ बिग स्टार, है ना। तो मैं बोला मैंने कोई गड़बड़ नहीं करनी, लेट मी बी ऑनेस्ट।
okay, and I was honest. I walked up to Shah Rukh. I said, Shah Rukh, listen, this is that this could be a problem. उसने पता क्या बोला मुझे? उसने बोला, just don't worry about anything, go and be yourself. And नहीं, शाहरुख ने मेरी टाई का नॉट भी ठीक किया. Go for it. Wow. So, ये चीज होती है जो उनको शाहरुख खान बनाता है. हाँ, पहचान. मतलब इतना हम्बल आदमी है, इतना हम्बल बंदा है. तो I mean, I was impressed. He made me so comfortable. और आपने कुछ मतलब मूवी के रिलीज होने से पहले तक भी आपने कुछ बताया नहीं था लोगों को that you are in movie. और मैं बैठकर पिक्चर हॉल में मूवी देख रही हूँ ऐसे करके ना, एंड यू आर ऑन स्क्रीन. मैं कह रही हाँ. I was like, ये कब सीखा, कहाँ से ऐसे. मतलब फिर मैंने आपको उसी टाइम पर मैसेज ड्रॉप किया. हाँ, और मैं बड़ा खुश थी. मैं अपनी पूरी फैमिली को सबको बता रही हूँ कि देखो ये मूवी में. I was so happy at that time. Thank you so much. And no, I'm really thankful to Shah Rukh. You know, इतना important role, छोटा लेकिन impactful role. And the best thing is वो बहुत पावरफुल, बहुत आपकी जो वॉइस थी वहां पर एकदम वो लोगों को ना बस आपको देखने के लिए, सुनने के लिए बस आंखें और कान आप पे रुक जाते हैं उस वो 1 मिनट के शॉट में. हाँ, वही हुआ एग्जैक्टली. क्योंकि जब मैं भी थिएटर में गया था देखने के लिए, तो जब भी शाहरुख आ रहा था और नए सीन में कोई फाइट सीन आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहां पे जो तालियां बज रही हैं, सीटियां बज रही हैं. जब मेरा शॉट आया तो पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस था. तो मुझे तभी लगा कि मैंने अपना काम किया है. और मैं ऐसा रोल 5 साल से ढूंढ रहा था. होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टाइम पर चीजें सही मिल जाती है. सही टाइम पर. हाँ, क्योंकि मैं यहाँ से फौजी हूँ, खोपड़ी से फौजी हूँ मैं. सर आपने रनवे 34 में भी एक्ट किया है बच्चन साहब के साथ. तो नेक्स्ट में अल्तीवर आ रही थी, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अमिताभ सर? My God, again one of the most humble people I have met, down to earth बिल्कुल. और जो हमारा फर्स्ट डे ऑफ शूट था, इसमें ज्यूरी थी 4 जनों की. तो हमें जब सेट पे बुलाया गया कि शॉट रेडी है, आप आइए, तो हम चारों जन जब आए अंदर, बच्चन साहब वाज ऑलरेडी ऑन द सेट. खड़े होके हाथ जोड़ के सबको नमस्ते करके उन्होंने वेलकम किया. सो आप उस जज टेबल पर थे, ज्यूरी में थे, जो वो जो उनका शॉट चल रहा होता है कि अमिताभ बच्चन से रकुल प्रीत से क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं. यस, बहुत इंटेंस शॉट्स थे. और मैं तो ये बोलता हूँ कि मुझे उस फिल्म में काम करने के पैसे किस बात के मिले पता है? कि 6 दिन का शूट था वो, और बच्चन साहब के डायलॉग पे डायलॉग थे. तो आई कुड get to see the master in action for 6 days and I got paid for that. Wow, amazing. मैं उसको उस तरीके से कंसिडर करता हूँ. ये तो बहुत बड़ा मास्टर, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है. अलग लेवल का एक्सपीरियंस है. डायलॉग के साथ में खड़ा होना, उनके साथ वर्क करना, उनके सामने बोलना. बच्चन साहब को दिख रहा है काम करने, कैसे कर रहे हैं वो काम. It's such a kind of blessing. It is. It is. I'm so blessed. And me too blessed. That's it. That I'm having right now. And I'm also honored and blessed to be with such a person who keeps on smiling all the time. Mostly people call me laughing Buddha. अरे बुद्धा से बात आई याद मुझे
कि हाँ। मैं वॉइस ओवर एक्टर भी हूँ। वाओ। हाँ जी। तो अबाउट 25-30 साल पहले हाँ। एक चांस मुलाकात हुई मेरी दलाई लामा जी के साथ में। ओके, तो ही वाज ऑन हिज वे टू एलए। तो मुंबई में एक होटल में ठहरे हुए थे, तो उनके साथ वहां मुलाकात करने गया। तो बहुत लोग आए हुए थे, तो वो सबको स्कार्फ पहना रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे और लोग जा रहे थे। मैं पहुंचा, उन्होंने स्कार्फ मुझे भी पहनाया, ब्लेसिंग्स दी और बोलते बैठ जा। तो हम लोग दोनों 35 मिनट के लिए इकट्ठे बैठे हुए थे। तो मैं उनको बोला कि क्या बात क्या है आपने, आप तो, मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा। वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं बैठते, ही डजंट हैव दैट टाइम। तो मैंने जाने से पहले उन्हें एक क्वेश्चन पूछा, बोला दलाई लामा जी मुझे इतना बताइए कि आप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के साथ में इतना टाइम नहीं बताते, मेरे साथ में टाइम क्यों इतना बिताया है? पता उनका जवाब क्या था? बिकॉज यू रिमाइंडेड मी ऑफ यू। तू हंसता रहता है। कितनी बड़ी बात बोली। ओके, और 30 साल के बाद में उनकी लिखी हुई किताब मैंने नरेशन की अमेज़न पे। वाओ। हाँ जी, क्या बात है। हाँ, बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ मैं। आप सच्ची में बहुत ब्लेस्ड हो, सीरियसली। बिकॉज मैं एक जगह है मकलॉडगंज, जो पूरा दलाई लामा जी का वो है एरिया। तो हम उस टेम्पल में गए थे, वहां पर उन्होंने विजिट किया था और हम लोगों को ऐसे बाहर से ही उनको देखने का मौका मिला। बट मैंने ये देखा कि विद हिज प्रेजेंस और विदाउट हिज प्रेजेंस, जो वहाँ का ऑरा था ना, जो वहाँ की वाइब्रेशंस थी, जो एनर्जी वहां पर मिल रही थी ना, वो एक अलग ही लेवल की थी कि आप वहां पर टिके रह जाओगे। हाँ, उनका ऑरा ही कुछ और है। मतलब नेगेटिविटी तो दूर दूर तक नहीं छू सकती उस ऑरा को, आसपास नहीं भटकेगी बिल्कुल। और ये सोच लो कि इस ओहदे की आत्मा के साथ में मुझे 35 मिनट का टाइम मिला और वो मुझे बोलते हैं तू मेरी खुद की याद दिला रहा है। कितने बड़े वर्ड्स हैं ये। बहुत ज्यादा। मेरा तो वही आई कैन अंडरस्टैंड मेरा टोटली। जन्म सफल हो गया। Seriously. Yeah, that way I mean I've been so blessed. देखो 5 साल में मैंने प्रियंका के साथ काम कर लिया, बोमन ईरानी, अमिताभ बच्चन और अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण। हाँ, दीपिका पादुकोण और रजनीकांत जी की फिल्म थी दरबार, उसमें ओपनिंग सीन मेरा था। हाँ हाँ, और अभी तो आपने जहाँ पे भी हाथ मारे वो बड़ा और लकी हाथ मारा है अपने अभी तक। नहीं, पर मजे की बात यह है मैं भागा ही नहीं किसी चीज के पीछे, अपने आप आए हैं मेरे को। एग्जैक्टली। जो भी आए, मतलब आपकी वाइब्स बहुत ज्यादा पावरफुल है कि आप, जब आप एक अच्छे दिल से आप किसी चीज के लिए काम कर रहे होते हो ना, तो जो भी चीज आपके इंटेंशनली जो भी अच्छी रहती है वो चीज आपको आप तक पहुंच जाती है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ। थोड़ा टाइम लगता है बट आपको फोकस रहना पड़ता है, उसके लिए हमेशा ट्राई करते रहना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो चीज आ ही जाती है। वही है ना, जब मैं आंख बंद करके बैठा था 5 साल पहले, आत्मा से जो आवाज आती है ना, आत्मा सब कुछ जानती है, आत्मा को सब नहीं है, तो उसकी बात सुन पहुंच गया हूँ। और इनफैक्ट सनी देओल के साथ में मेरी पिक्चर रिलीज हुई थी लास्ट ईयर, चुप। हाँ। उसको भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला फॉर बेस्ट डायरेक्शन। सो मुझे तो लगता है मेरा बॉलीवुड का जन्म सफल हो गया। तो सर, आपने जैसे कि इतने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बिग शॉट्स जो बॉलीवुड के हैं, उनके साथ में आपने काम किया है,
सो इन फ्यूचर आप किसके साथ में, कौन आपके आइडल है जिनके साथ में आप वर्क करना चाहोगे? अरे सबसे खतरनाक क्वेश्चन और सबसे मजेदार क्वेश्चन, जानना चाहोगी? बिल्कुल, आई एम सो क्यूरियस अबाउट इट। डैनी डेंग जोंगपा। ओह, ऐसे लगेगा मुझे मैं सच्ची एक मर्द के साथ काम कर रहा हूँ। डैनी जी रोल कर लें विलन का या कर लें रॉ चीफ या इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ का, वो इम्पैक्ट जो छोड़ते हैं ना, वो हाँ, मुझे उनके साथ काम करना है। ये सोच लो, डैनी साहब का और मेरे तगड़े रोल हुए और दोनों क्या इम्पैक्ट छोड़ेंगे हम दोनों। बहुत अमेजिंग, ये कॉम्बिनेशन एकदम ना ब्लास्टिंग कॉम्बिनेशन होगा। हाँ, तो दोनों अपना अपना इम्पैक्ट जहाँ पर धमाकेदार छोड़ेंगे तो चीज एक ना बढ़िया उभर के आएगी। बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट फॉर आपकी इस विश के लिए। जल्दी आप उनके साथ में काम करेंगे और हम लोग भी देखकर खुश होंगे कि फाइनली आप उनके साथ में वर्क कर रहे हो। हाँ, यस। तो आप, मेरा एक मेन क्वेश्चन जो मुझे बार बार आके तंग कर रहा है, व्हेन यू आर इनवाइटिंग मी टू योर बंगलो, विजिट मी ओवर देयर। क्या? व्हेन यू आर इनवाइटिंग मी टू विजिट योर बंगलो, हाँ, व्हेन यू आर इनवाइटिंग मी। आ जाओ, अभी आ जाओ, प्रोग्राम खत्म होते ही आ जाओ। ठीक है, आज का डिनर आपके घर। मुर्गे खाएंगे और क्या। आई एम नॉट इनटू इन ड्रिंकिंग एंड आई एम वेजिटेरियन। तो कोक पिला दूंगा यार। ठीक है, आज का डिनर आपके घर। आ जाओ। ठीक है, इसको खत्म करने के साथ ही जल्दी से मैं रेडी होकर आ रही हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। सो हाँ सर, जैसे आपको कोई रोल मिलता है, कोई भी किरदार आपको मिलता है, तो आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हो? मतलब अगर सपोज आपको जल्दी मिला या थोड़ा टाइम अभी बाकी है शूट के लिए, तो आप उस ड्यूरेशन में कैसे खुद को रेडी करते हो उस कैरेक्टर के लिए? एक तो मैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ उस सीन का, कि क्यों पहुंचे हम इस सीन पे, क्योंकि मुझे हर चीज क्लियर चाहिए। और फिर मैं कैरेक्टर में घुसता हूँ और फिर देन आई कैन परफॉर्म, नहीं तो परफॉर्मेंस नहीं होती। अगर मेरे को पता नहीं है, सिर्फ जाके डायलॉग दे दिए और बोलना है गुस्से में, अरे गुस्से में क्यों, इतना तो बोलो मेरे को, तो वो फील नहीं आएगा, बिना जाने वो फील नहीं आएगा कि हम ये क्यों बोल रहे हैं। हाँ, इसके लिए मैं अपने रोल्स जो हैं मैं चुन के लेता हूँ। मैं काम ज्यादा नहीं करता, लेकिन मुझे मतलब का चाहिए, हिसाब का चाहिए। इस सिलेक्शन प्रोसेस में कभी आपने कोई रिजेक्शन या सेटबैक फेस किया है? इस वो तो हर रोज होती है, हर रोज होती है। Let me tell you something. In fact, to the newcomers also who are going to come, the ratio is 1:25. 25:1. मतलब आप 25 ऑडिशन दोगे तब जाके आपको शायद एक काम मिलेगा। एड्स हो, मूवीज हो, कुछ भी हो, तो ये रेशियो होती है। सो आपने एड्स भी किए हैं, तो अभी तक वो मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी उस ब्रांड को नहीं जानता, सब बड़ी बड़ी ब्रांड के साथ में किए हैं। That's correct. और मूवीज तो हम देख ही रहे हैं। अभी मैंने कल देखी थी चोर निकल के भागा। हाँ, उसमें भी रॉ का चीफ हूँ मैं। वो यहाँ पे यमी गौतम के साथ में कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली उसके शॉट अलग चल रहे थे और मेरे अलग चल रहे थे, तो सेट पे नहीं मिल पाए हम लोग। कई बार ही हो जाता है ऐसे, कई बार ही होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं लोगों की कंफ्यूजन, हाँ,
ये लोगों की थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो इस चीज का पता है कि सेटअप लगे होते हैं और हम लोग अलग अलग वर्किंग कर रहे होते हैं। मतलब हमारा किसी और सेट पे रोल होता है हाँ और दूसरे हाँ का किसी और पे। हाँ तो मोस्टली लोगों को लगता है कि अगर इस पर्सन ने उस मूवी में काम किया है तो उनके साथ में फिर इनका वो क्यों नहीं है, कोई फोटो या हाँ कुछ ऐसा वैसा। तो ये चीज उनको क्लियर हो गई यहाँ पर। हाँ हाँ। और इनफैक्ट बहुत से सेट, अगर सॉरी टू कट यू, बट अगर सेट पे अ, अ, वही सीन चल रहा है, समझो फॉर एग्जांपल कि हम्म शाहरुख का और मेरा, वो तो मोस्ट ऑफ हमारे शॉट्स जो थे, सीन्स थे, साथ में ही थे। लेकिन हम्म, अगर सिर्फ शाहरुख पे फोकस हो रहा है कैमरा, तो मैं बैठता नहीं हूँ सेट पे, मैं निकल जाता हूँ। नो वन इज अलाउड ओवर देयर। अगर आपका काम नहीं है तो आप अलाउड नहीं हो सेट पे। और अगर कैमरा अच्छा मेरे ऊपर फोकस है तो शाहरुख इज आउट ऑफ द सेट। अच्छा। हाँ, जब इतना दोनों के शॉट डिसिप्लिन। साथ में होते हैं ना, तभी हम तो लोग शामिल दोनों होते हैं सेट पे। तभी एक साथ हो सकते हैं। हाँ, जब भी दोनों जन कैमरा में आ रहे हैं तभी साथ में होता है। ओके। सो सर, आप जैसे यूएस में थे तो वहां पर आपने मतलब वहां पर आपको ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ कि आपने फिर यहाँ पर मूव ऑन किया वापस? ओके। वो एक्चुअली ऐसा हुआ कि अक्टूबर 2017 में माय हम्म डैड पास्ड अवे। हाँ, तो तभी वाइफ ने और मैंने डिसाइड किया कि मम्मी की हम्म भी एज हो रही है अभी, तो हम्म, और सीधी बात है यार, जब हम छोटे बच्चे थे उन्होंने हमारा ख्याल किया, तो मम्मी अकेली हो रही है, हम इंडिया आ जाते हैं। और हाँ हाँ, प्रोग्राम यही था कि प्रॉपर्टी बेच के वापस पूरी फैमिली जो है वापस। यूएसए चली जाएगी। लेकिन हम्म। यहाँ पे आया तो प्रॉपर्टी प्राइसेस डाउन होने लग गई, और फिर कुछ हो नहीं रहा था। तो तो मैं कहते हैं ना मैं कि मैं घुस गया नियति को फिल्मों में, कुछ तो और पसंद है। बस यहीं पे बैठा हुआ हूँ। वही बोलते हैं ना, नियति को कुछ और मंजूर था। हाँ हाँ, बट नेक्स्ट स्टॉप हॉलीवुड करना ही है मैंने। हम्म हम्म। हाँ, इनफैक्ट आपने मुझे किया एक भी दो है। कॉल्स आए हैं। हाँ। हाँ, तो आपके अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या आने वाले हैं, मतलब क्या चल रहे हैं, कोई लाइंड अप है? लाइंड अप ऐसा है कि जो अभी लाइंड अप है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता उनके बारे में, बिकॉज मैंने ओके। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। कोई इशू। हाँ, बट मतलब दो तीन चीजें बता सकता हूँ जो पाइपलाइन में है। हम्म एक तो एक आ रहा है, इट इज अ बिहार झारखंड बेस्ड स्टोरी। उसमें बहुत पावरफुल कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं, बॉलीवुड फिल्म है। हाँ जी। तो उसमें बहुत पावरफुल कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। दैट विल बी गोइंग ऑन द फ्लोर्स, आई थिंक सो इन February। वाओ। हाँ हाँ जी। वी आर प्लस लुकिंग फॉरवर्ड। हॉलीवुड में मेरी एक दो बातें चल रही हैं। हम्म। हाँ, वो इटली की एक बहुत बड़ी एक्टर, स्क्रीन प्ले भी हैं। शी इज डन लॉट्स ऑफ बिग मूवीज विद बिग हॉलीवुड स्टार्स, ए लिस्टर्स। तो उनके साथ बात चल रही है, वो स्क्रीन पे लिख रही हैं हॉलीवुड के लिए, तो उनके साथ वाओ। भी बात चल रही है। हाँ, और साथ में मेरा और एक 17 तारीख को, यह सब गुड न्यूज, 17 तारीख को मेरा पॉडकास्ट आ रहा है हॉलीवुड में। वाओ, दैट्स अमेजिंग। यस। नाइस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो सर, लास्ट मेरा आपसे ये एडवाइस हम लोग ले रहे हैं कि जो आपके जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है, आपकी जर्नी रही है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो एस्पायरिंग एक्टर्स आ रहे हैं, जो आप कमर्स हैं, तो उनके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहोगे? ओके, एडवाइस मैं किसी को नहीं देता, क्योंकि अगर मैं एडवाइस दूंगा तो मैं उसका चार्जेस दूंगा। मैं सजेशन दे सकता हूँ,
Okay, we take the suggestion, and when I will come over there to work, then I will take advice, and you will take the charge. Yeah. So, Nick, what I'd basically like to tell the newcomers, especially those who are coming from out of Mumbai, ये मत समझो कि आप यहाँ घुस गए और इंडस्ट्री में आपको काम मिल गया. काम बहुत है, लेकिन you have to be suitable for that role. तो एक तो आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड आओ कि आपके पास कम से कम नहीं तो 6 महीने जीने के पैसे होने चाहिए. ओके, उसका मतलब है, मैं बोल रहा हूँ बॉम्बे में 25 से 30 हजार रुपया कहीं भी नहीं गया महीने का. आप शेयरिंग में भी रहोगे तब भी. ओके, और ये 25-30 हजार में मैं दारू सिगरेट और पार्टियों की बात नहीं कर रहा. अंडरस्टूड. अयाशी इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट. ये सजेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और जब आओगे, अगर आपको 2-3 हजार रुपए वाले भी रोल मिल रहे हैं, ले लो, आपकी रोलिंग तो चालू रहेगी पैसों की. उससे ये भी रहेगा कि हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं और हमें पैसा मिल रहा है. हाँ. तो ये नहीं शर्म करनी 2-3 हजार का है कुछ है, कर लो. और सर, आपका एक जो लेटेस्ट डायलॉग जो आपने डिलीवर किया था जवान मूवी में, तो अगर आप चाहो तो वो अभी भी डिलीवर कर सकते हो, सेम उसी वे में. ओके, मुझे जनरल के रूप में आने दो. मैं शाहरुख जैसे बैठ जाती हूँ सीरियस होके. उन टेररिस्ट को लगता है कि हम उनसे डर गए हैं. उन्हें दिखाना है असली डर क्या होता है. Am I clear? Yes, sir. थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ लाइव सेशन में आने के लिए. और आई होप कि हम लोग जल्दी कुछ अच्छा पॉडकास्ट जल्दी करेंगे. जरूर. तो एनी टाइम. यस, डेफिनेटली. तो मैं कुछ प्लान कर रही हूँ, और वो हम कंटिन्यू करेंगे फिर इस लाइव सेशन के बाद में. तो आप अपने पास से अपने जो आपको देख रहे हैं ऑडियंस, तो उनको कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं. आई जस्ट लाइक टू से सलाम, थैंक यू, नमस्ते, शालोम, and a big hi to my American friends, and Jai Hind and God bless America. तो कुछ लोग आना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों को ले लेती हूँ लाइव पर. आ जाओ. एक को लाइव पर ले लेता है. आ जाओ, आ जाओ. Hi. Hi there. Hello, sir. How are you? I'm all good. Good. You tell me. Good. बिल्कुल बढ़िया, मस्त. Hi, darling. How are you? Hi, कैसे हो आप? I'm good. मैं आप बिल्कुल कैसे हैं? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया. ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, और आज उन्होंने मुझे कहा कि आपको लाइव देखना है, तो मैं वेट कर रही थी कि मैं लाइव देखूं आपका. कैसा लगा? चश्मा पहनना पड़ा. मैं बोला ये यंग लड़की कौन आ गई है. ये यंग लड़की वही है जो मुंबई में आपसे मिली थी. ये वही लड़की है. आपको कैसा लगा सेशन? ग्रेट पर्सनैलिटी. बहुत बढ़िया. अमेजिंग. यू आर रॉक स्टार. वेरी नाइस. You too, yeah. You've also been in the industry for such a long time. सर के बारे में तो मैं इतना बोलूंगी कि सर शताक्षी जी.
शताक्षी, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम थी इस देखने में। हाँ, और आप कैसे हैं बेटा? गुड। कोई बात नहीं, आप 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। जरूर लेकिन जरूर कंचन, जरूर जरूर जरूर। 2 ड्रिंक जी मारने जी, के बाद में इसका नाम लेने की कोशिश मत करना। मैं ड्रिंक करती नहीं हूँ डार्लिंग, शताक्षी। मैं ड्रिंक नहीं करती। नहीं, मुझे प्रैक्टिस मैं नकली करना चीजें पड़ेगा नहीं ना। पीती। हाँ, नहीं, ये कह अभी सकते हो थोड़े आप। ड्रिंक्स होंगे ना, अभी जश्न मनाया जाएगा कि शताक्षी के साथ ओ, आया। 2 ड्रिंक पीने के यस बाद में यस फिर यस अभी सर, तो सर आपने अच्छे से नाम ले लिया मेरा। हाँ, बट वही हाँ, तो। नहीं एक्चुअली उस दिन मैंने ठीक बोला नाम। टफ नाम है। आपके बारे में एक बात अच्छी है कि आप जो भी बोलते हो ना, फट से बोल देते हो कि कुछ भी उसमें दिखावापन कहीं से कहीं तक नहीं, कोई बनावट नहीं है। जो है जैसे है वो सामने आपने रख देना है कि ये चीज है। मुझे फेस बिल्कुल। वॉश करके आना है तो मुझे फेस वॉश करके आना है। हाँ, मैंने क्या किया है वो सबको बता दिया आपने। हाँ, यू आर द रॉक। थैंक यू। ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसमें बोला कोई ना, शक नहीं है। मैं भले मैं इनसे फिल्मी मिली, दुनिया में हूँ मैं लेकिन मैं एक ही फिर बार भी इनसे ऑनेस्ट हूँ। मुलाकात हुई मेरी मुंबई में। हम्म। मेरी एक ही बार इनसे मुलाकात हुई थी मुंबई में, और बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे ये, और हम लोग बहुत जल्दी एक मूवी में साथ में भी काम करने वाले हैं। बताया नहीं Yes. आपने? वाओ, नाइस। Congratulations to सर both of बताइए ना you आप। and all Thank the you. best. इनकी वाइफ का कैरेक्टर करने वाली हूँ सर, बताइए ना कुछ। काय का? आपकी वाइफ का कैरेक्टर करने वाली हूँ, बताइए ना। बन जाओ, वाह। बता देते हैं। आप भूल गए सर, क्या कह रहे, क्या कह रहे? हाँ, हाँ, कैसे बन जाओ अभी बता हमारा दूंगा। जो हाँ। नया नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है उनके बारे में बताइए ना सर, भूल गए क्या आप? अरे नए प्रोजेक्ट मैं अभी बता रहा था ना कि आई हैव साइंड सम हाँ एनडीएज बट आई कैन नॉट टॉक मच अबाउट जी, इट। पर मेरा एक यस, हाँ, बिहार का बहुत जबरदस्त कैरेक्टर होने वाला है, बहुत जबरदस्त। यू कैन से इट्स ऑलमोस्ट लाइक द लीड। वाह। जी। एक्चुअली हम लोगों को मना किया गया बताने के लिए, इसलिए हम लोग नहीं बता रहे हैं आपको सारी बातें। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हमारी साथ में काम आँख करने वाले हैं। आँख कान नजर सब लगी हुई है आप लोगों पर Thank 24 you. आवर्स। यस, Yeah, और but अभी a तो pleasant surprise सर, that you've come online, यार, Kanchan. यस डार्लिंग, आपने हमें इनवाइट किया और हम ना आए, ऐसे कैसे हो हाय सकता हाय है? हाय, सदके जावा। मैं आपको अपना भी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आज आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है हमारी, रूबरू हो रहे हैं आपसे। बिल्कुल। आई एम सपोर्टिंग आर्टिस्ट। आपने मुझे सोनू की टीटू की स्वीटी, वीरे दी वेडिंग, एक्सीडेंट है प्राइम मिनिस्टर, पल पल दिल के पास, नानू की जानू, जिंदगी की महक, सावधान इंडिया में बहुत सारी वेब सीरीज करी है मैंने। और मैं आज बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज मेरे दोस्त के सामने मैं आपसे बात कर रही हूँ, रूबरू हो रही हूँ। अभी इस और ये सेशन बहुत के ही बाद प्यारे में ना मैं इंसान। आपकी पूरी प्रोफाइल को स्टॉक करने वाली हूँ। बिल्कुल आराम से सर्च करिएगा, हाँ। और आप मुझे कॉम्प्लीमेंट भी देना, कमेंट्स भी श्योर करना, मुझे अप्रिशिएट भी श्योर। करना। और नेक्स्ट सेशन भी 11 साल से रखूंगा फिर। इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। वाओ। जरूर जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप कहाँ आप से बोलोगे हैं फिर? इंशाल्लाह क्यों बोला? वो इंशाल्लाह ऐसे ही मैंने बोलते हैं। इंशाल्लाह बोला क्योंकि मैं, हाँ, कहीं आप मुझे मोमडन मत समझिएगा। मैं सिंधी हूँ। इंशाल्लाह जहाँ तक मुझे समझ में आता है ये इसलिए बोला जाता है कि सब चीजें बखूबी हो और जरूर हो और किसी की नजर ना लगे। यस, बिल्कुल, और ईश्वर की मर्जी से हो, हम्म। है ना। ये हमारे जो सर है ना, गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। जरा इनको बोलिए, जरा गुनगुना के सुनाएंगे। हाँ, बुलशिट, झूठ बोल रही है। सर प्लीज ऐसे मत बोलिए यार, बेइज्जती हो जाएगी, गा के सुनाओ जल्दी मैं से। गाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पे। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं।
सर एक बढ़िया सा गाना सुना ही नहीं यार, दीजिए ना मेरे को आप, बिल्कुल नहीं। हमारी ऑडियंस आपको देख अरे रही है। नहीं यार, अच्छा एक शायरी सुना मैं दो, शेरो शायरी छोटी नहीं सी। करता। सर आपको तो 9 सर आप साढ़े करते 9 क्या, आप बजे तो के एक्टर है। सर 9 साढ़े 9 बजे के बाद आपको फिर से लाइव सेशन में लूँ क्या? तब आप हाँ गाना गा सकते हैं आई हाँ थिंक। हाँ। तो नहीं इंग्लिश हिंदी नहीं, प्रिपेयर पंजाबी। करेंगे सीरियसली मेरे गाना। को ना सुर ना ताल कुछ पता नहीं है। आप मुझे सर फौजियों का रोल दो करवा दो, ड्रिंक अंदर, इंस्पेक्टर जनरल का करा दो। 2 ड्रिंक अंदर और गाना बाहर। नहीं, वो गाना वाना गाने के लिए 2 बस ड्रिंक नहीं, एक खंबा लगता है। सर है ना, डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, आपको पता है, इतना बढ़िया डांस करते हैं, जब ड्रिंक अंदर जाती है तब डांस करते हैं। अब तो सही बोला, हाँ सही बोला, अब तो सही आप भी सही बोला। बोल दिया। हाँ अब सही तो बोला, फिर ठीक है, क्योंकि डिनर मेरे पास। हाँ डिनर के बाद यही सब चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर। हाँ बिल्कुल। हम्म। वो मैं नाचूंगा तो पेड प्रोग्राम कर और देंगे अपन। बिल्कुल। तो उसका पूरा चार्जेस तो मेरे पास आएगा। हाँ तो पैसे यस। बांटेगी ना यार, तो गरीबों को भूल जाएगी, पैसे आएंगे तो गरीबों को भूल जाएगी। तो लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम लिखा है ना उसने। तो आप मुंबई में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, मैं घूमती रहती हूँ। फिर भी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बेसिकली तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, बट मैं रहती गुड़गांव में हूँ। मैं भी उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद। नाइस। जी। तो गाजियाबाद में कहाँ पर? दरअसल मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है वहाँ पर। मैं नेहरू नगर में रहती हूँ। ओह वाह। यस। वसुंधरा में मेरी फैमिली रहती है। ओके ओके ग्रेट। तो मैं कभी आऊंगी उधर तो मैं फिर आपसे जरूर, मोस्ट मुलाकात वेलकम कर डार्लिंग, लूंगी। माय सर प्लेजर, एनी टाइम। सर वेलकम कितने वेलकम। गौर से सुन रहे हैं सर, कितने गौर से आराम से सुन रहे हैं। क्या इसके बाद तो मुझे आराम से जाना है अपनी पार्टी करने। हाँ, तो तैयारी जब कर लो, 2 कुछ औरतें अच्छा मिल अच्छा जाती है तो बनवा फिर लो। यही होता है ना, बंदों को चुप बैठना पड़ता है। नहीं सर, अब आप बोलिए, अब आपकी बारी है, अब मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि आपका इस समय सेशन चल रहा है। हाँ अच्छा, मैं थैंक तो यू बीच में टपक पड़ी थी, थैंक बस यू टपक पड़ी थी थैंक थोड़ी सी बीच में। यू। आप आपका आप आपका इनसे तहे बात दिल से कीजिए, आभार है। ठीक है। नहीं नहीं, सर ने मुझे टाइम लव दिया यू। था 7:30 to 8 o'clock एंड इट इज 15 मिनट ज्यादा हो गए। ओके, अच्छा सर का टाइम हो चुका था, हाँ थैंक यू सर। तो इसका मतलब सही टाइम पे एंट्री मेरी हुई है, सही टाइम पर हुआ। बस, समझे। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो but हम really इस सेशन को अभी so पूरा much कर रहे thanks हैं। so much Kanchan for coming over. थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन जो भी हमें देख रहे हैं, अपना प्यार अपना आशीर्वाद हम सबको दीजिएगा, और सबको लाइक और फॉलो कीजिएगा, प्यार बांटते रहिए, छोटी सी जिंदगी है ये। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कंचन जी डार्लिंग। फॉर योर लवली वर्ड्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू कीप सो इट मच अप। सर। थैंक यू सो मच Thanks, कंचन जी। ओके सर, thanks बाय, everyone. गुड नाइट, Thanks. गुड लव यू नाइट। Bye. ऑल See माय you all डियर बाय। soon. फ्रेंड्स, टेक बाय केयर। बाय। बाय Bye, बाय बाय Sakanshi. सर। Thanks बाय again. डार्लिंग, बाय। बाय।